वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली फातिमा फैशन डिजाइनर। मैं फेसबुक पर और यूट्यूब पर दोनों पर लाइव आ रही हूँ। इस वक्त मैं कुर्ते की कटिंग बताऊँ यहाँ पर, यानी ड्राफ्टिंग बताऊँगी इसकी यहाँ पर कैसे कटिंग करना है। जो बिगनर से वो ज्वाइन कर लें। बहुत से लोगों को कुर्ते की कटिंग नहीं आती है, तो कुर्ते की कटिंग करना सिखाएंगे आज यहाँ पर। जो फेसबुक पर है वो फॉलो कर लें और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। जैसे ये फैब्रिक की चौड़ाई हम देख रहे हैं, फैब्रिक है मेरा। जब भी कभी कटिंग करें तो आप हमेशा ड्राफ्टिंग कर लें न्यूज़पेपर पर, और न्यूज़पेपर को हमने या तो सिल लेना होता है या तो फिर हमें यहाँ पर इसके ऊपर ग्लू लगा के चिपका लेना होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको ग्लू लगाकर चिपका लेंगे यहाँ पे। ये हमारा फैब्रिक समझ लीजिए आप, ये मेरा फैब्रिक है। ठीक है, इसको हमने ग्लू की हेल्प से चिपका लिया। अब ये हमारी लंबाई हो जाएगी और ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी। इसको हमने डबल फोल्ड कर दिया। हम जब यहाँ पर तीधा यानी शोल्डर रखेंगे, जो नॉर्मल साइज है ना, बहुत फैटी ना हो ना बहुत दुबले हो, तो हम यहाँ पर रखते हैं 6.5 इंच पर। ठीक है, तीधा हमारा होगा 6.5 इंच। अगर ज्यादा हैवी है, ज्यादा मोटे है तो हम 7 तक पहुँच जाता है हमारा तीधा। ठीक है, या 8 तक पहुँच जाता है, लेकिन हम नॉर्मली रखेंगे 6.5 इंच। ठीक है, मान लीजिए ये फैब्रिक है तो इसको हम इस तरीके से पहले लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि जो भी इसमें रैच हो निकल जाए। क्योंकि आपको हम फैब्रिक के ऊपर कपड़ा डायरेक्ट कटिंग करना बता रहे हैं। अब इस लाइन के पास से हम गिरा निकालेंगे, यानी शोल्डर हमारे 12 इंच है तो उसका हम हाफ लेंगे। 12 इंच हमारे शोल्डर है, इसका हाफ हम लेंगे 6.5। ठीक है, ये हमारा 6.5 यानी 6.5 हो जाएगा। नजर आ रहा होगा आपको, 6.5 इंच। ये तीरा हमारा यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करी है, फिर से देख लीजिए। और यहाँ पर हमने 12 इंच हमारा तीरा है, शोल्डर हमारे 12 इंच है, इसका हम हाफ करेंगे 1/2, तो हमारे यहाँ पर 6.5 इंच आएगा। 12 इंच का 6.5 इंच आएगा, क्योंकि हमने हाफ इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन कटिंग करने के लिए। ठीक है, यानी 13 हुआ, उसका हमारा 6.5 आ रहा है। यहाँ पर हमने जो है मार्जिन रेडियस में ऐड कर दिया। शायद बताने में गलती हो गई है, ये 13 है, इसका जो है हाफ आएगा 12.5। ठीक है, हमने उसी में ऐड कर लिया है, अपना मार्जिन भी ऐड कर लिया हमने, जो इसमें स्टिचिंग में आएगा। ठीक है, अब जो हमारा ये आएगा, यानी हम शोल्डर डाउन करेंगे तो हाफ इंच डाउन करेंगे हम। ठीक है, उसी हिसाब से मेजर कर रहे हैं, हाफ इंच डाउन करेंगे तो हमारा 6.5 यहाँ आ रहा था, तो हमारा 6.5 भी यहाँ से हम करेंगे। हाफ इंच हमने डाउन किया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा होगा 6.5 प्लस हाफ इंच यानी 7 इंच हमारा यहाँ पर आएगा, 7 इंच। क्योंकि ये बॉक्स की तरह बनता है। अगर हम यहाँ पर 6.5 लेंगे और यहाँ पर हम 6.5 लेंगे और यहाँ पर हाफ इंच डाउन हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 इंच बचेगा, तब यहाँ पर झोल आ जाएगा, यहाँ पर खिंचाव आ जाएगा। लेकिन हम स्क्वायर में बनाते हैं इसको, और हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे तो यहाँ पर 7 इंच लेंगे। और ऐसे यहाँ से हम इसको 6.5 पे हम मार्क करेंगे, जो हमारा आ रहा है यहाँ पर इक्वल। और इसको बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पे हम बना लेंगे बॉक्स।
ये हमारा बॉक्स बन गया यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नेक को रखें, यानी नॉर्मली तो हम रखते हैं 2.5 ढाई इंच। ये हमारा नेक रहेगा। और ऐसे 3 इंच पे भी रखते हैं, बहुत लोग चौड़ा पहनते हैं तो 3 इंच पे भी रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर आपको 2.5 इंच का नेक बता रहे हैं। अब उसके बाद हमारी कमर की नाप रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन करना है। यहाँ पे तो हम इस स्केल से करेंगे। अब हम यहाँ से रखेंगे नेक लाइन के पास से, यहाँ पे हम 14 इंच लगाएंगे मार्क कमर के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम 20 इंच रखेंगे हिप के लिए। अब इन लाइनों को हम सीधा कर लेंगे। कमर हमारी 26 इंच है और यहाँ पर ब्रेस्ट हमारा 36 इंच है। ठीक है, तो हम 36 का 1/4 करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आएगा 9 इंच। ठीक है, ये हमारा 9 इंच आ रहा है, क्योंकि 36 हमने रखा है वेस्ट, तो ये 9 इंच आ रहा है। 9 इंच ये हमारा हुआ। ठीक है, 9 इंच हमारा ये हुआ। उसके बाद हमने रखा यहाँ पे 2 सूद, यानी 2 सूद हमने आगे बढ़ा कर रखा। ये हमारा सिलाई यहाँ पर होती है। ठीक है, और हमने फिर यहाँ से रख दिया 1.5 इंच पर। ठीक है, 1.5 इंच, यानी ये हमारा 1.5 इंच होगा। 1.5 इंच 2 सूद पे हमने रखा है यहाँ पर स्टिचिंग के लिए। इतना हमारा मार्जिन इसमें ऐड होता है। 36 इंच का हमने 9 रखा, 9 इंच। ठीक है, 9 इंच में हमने 2 सूट लगाया। यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, लेकिन हमने मार्जिन रखा है यहाँ पर 1.5 इंच, यानी 1.5 इंच मार्जिन रखा है। अब यहाँ पे हमने 26 इंच यहाँ पे हमने ली है कमर। जो हमारी कमर है 26 इंच की, ये हम नाप बता रहे हैं, अपनी नाप नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर 6.5 इंच आएगा, 1/4 कर रहे हैं ना। ट्वेंटी 26 कमर है, तो 1/4 अगर हम 4 करेंगे तो 6.5 इंच यहाँ पर आ रहा है, 6.5 इंच। ठीक है, और इसमें हमें ऐड करना है 1.5 इंच। ये ऐड कर दिया हमने, या आप ज्यादा रखना चाहें तो 2 इंच पे भी रख सकते हैं मार्जिन, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि हमें 2 सूद पे ही हमें यहाँ पर स्टिचिंग करना होती है, हमें चिपका कर नहीं करना होती है स्टिचिंग। ठीक है, और हमारा जो हिप का जो एरिया होगा, जो हमारा चेस्ट है, यही हमारा हिप का साइज होगा। ठीक है, 9 इंच। कुछ लोग हिप ज़्यादा हैवी होते हैं, तो उनके लिए हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, 2 इंच हो गया इसमें, तो 1/4 रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 1 इंच यहाँ पर इस तरीके से मार्जिन बढ़ा दिया। ठीक, इसकी लेंथ हमने आपको नहीं बताई थी। इसकी लेंथ हमने यहाँ पर रख दी है 32 इंच। ये लंबाई है कुर्ते की। ठीक है, 32 इंच है, तो एक्स्ट्रा 1 इंच हम यहाँ पर रखेंगे फोल्डिंग के लिए। दोनों लाइन को यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम ए शेप कटिंग करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे हमारा टोटल आ रहा है 10.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 10.5 इंच। ये हो गया प्लस 1 इंच हम यहाँ पे फोल्डिंग पे रख देंगे अंदर को। ठीक है, थोड़ा सा हमारा और एक कटिंग होती है यहाँ पर इस तरीके से। अब आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से हमने निशान लगाया है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इसकी लेंथ रखी है 32 इंच।
प्लस 1 इंच होल्डिंग के लिए। और हमने यहाँ पर रखा है मुद्दा यानी तीरा शोल्डर 13 इंच का हाफ 6.5 इंच। और ये बॉक्स बनाया हमने इसको 7 इंच का, क्योंकि हाफ इंच हमारा कटिंग में जाएगा शोल्डर डाउन करने के लिए। और हमारा चेस्ट है 36 इंच 1/4 9 इंच प्लस सूद हमने रखा है 2 सूद रखा है यहाँ पर मार्जिन स्टिचिंग के लिए। ये यहाँ से 9 इंच से लेकर यहाँ पे जाएगा 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा है कटिंग के लिए। और यहाँ पर हमने 2 सूद रखा है हमने यहाँ पर स्टिचिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमारी वेस्ट यानी कमर है 26 इंच, तो 26 इंच 1/4 होगा 6.5 इंच। और हमने यहाँ पे 2 सूद बताया है आपसे, हमने 2 सूद रखा है यहाँ पर स्टिचिंग के लिए। हमारी नाप ये है। सूद यहाँ पर हमने रखा है 2 सूद बढ़ा करके, क्योंकि हमेशा हम सिलाई यहाँ से करते हैं। अगर बहुत फिटिंग का चाहते हैं, अगर लूज चाहते हैं तो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मार्जिन के लिए हमारे 1.5 इंच इनफ है, ठीक है। वैसे ही हमारा हिप का साइज जो है, जो हमारा चेस्ट साइज है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपना हिप साइज रखेंगे और 1/2 इंच इसमें प्लस कर देंगे, तब भी हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। बहुत ज्यादा बटक हैवी है तो हम 1 इंच ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन करना है। जो हमारा ये नाप है हिप लाइन की, इसी के अकॉर्डिंग हमने नीचे रखना है 1.5 इंच प्लस हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे चॉक फुल होंगे। तो अब चलिए इसको हम मिलाते हैं इस लाइन को। पहले हमने इस लाइन से ये लाइन मिलाई, ये हमारी लाइन स्ट्रेट आ रही है बिल्कुल सीधी, ठीक है। अगर आप खड़ा पहनना चाहते हैं कुर्ता तो आप सीधी कट कर लें। अगर आप थोड़ा सा शेप चाहती हैं ए शेप में, तो आप इसको 1 इंच बॉटम में बढ़ा लें और इसको इस तरीके से आप कटिंग कर लें, ठीक है। ये हमारा हिप साइज है। अब यहाँ पे हमने ये नाप ली है, इससे हमने ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। ये हमारी कटिंग की होगी। जब हम यहाँ पर सिलेंगे तो यहाँ पर हमारा शेप सिलाई में इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर खुलाई देते हैं दामन में, यानी हमारा 2 सूट यहाँ पे कटिंग होगा ताकि हमारा जो पाया कोने में। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है नहीं, यहाँ पर 6.5 है, इसका हमने हाफ किया, कितना आएगा हमारा 3.25 इंच, ठीक है। सवा 3 इंच आ रहा है। तो इससे हम जो है यहाँ पर हम 1 इंच यहाँ पे हम अंदर को करेंगे, यहाँ से हमने 1 इंच रखा। या हम मतलब गहरी कटिंग नहीं करे, हमने 1/2 इंच रख दिया, ठीक है। 1/2 इंच रख दिया हमने यहाँ पर। इस लाइन को हमने इस तरीके से मिलाना है। यहाँ से हमने शोल्डर हाफ किए थे, ठीक है। और यहाँ पर हमने 2 सूट बढ़ा लेना है, 2 सूट बढ़ा लेना है यहाँ पर हमें कटिंग करते टाइम, ठीक है। तो फिर ये हमारी लाइन अच्छे से ड्रॉ हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी इस तरीके से 2 सूट बढ़ा लेते हैं हम यहाँ पर, उधर स्टेप नहीं रखते हैं। इस तरीके से 2 सूट बढ़ाने से बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारी कटिंग होती है, और हमारी जब कटिंग अच्छी होगी तो हमारी फिर स्टिचिंग भी अच्छी होगी। और इस तरीके से यहाँ से इसको हम शेप दे देंगे। और यहाँ पर हम इसको फ्रंट का भी शेप दे देंगे इस तरीके से। और ये हमारा नेक होगा
आप जितना भी लंबा चाहे रखें, 5 इंच या 4 इंच, ठीक है। हम राउंड शेप में कटिंग करेंगे। हमने 1.5 इंच यहाँ पर लगा दिया। इस तरीके से हम इसको मिलाई देंगे। तो ये हमारी कुर्ते की नाप हो गई है। और अगर आप प्लेट डालना चाहती हैं तो यहाँ पर प्लेट डालने के लिए शोल्डर से हम यहाँ पर लेंगे करीब 8 डालते हैं 10 इंच से, ठीक है। 10 इंच से डालेंगे। हम 7 इंच या 8 इंच तक डाल सकते हैं इसको, लंबी डाट, ठीक है। और यहाँ से हम 3.5 इंच लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो डाट डालने के लिए हम इस तरीके से करते हैं, या 4 इंच ले सकते हैं। पतले दुबले लोगों के हिसाब से हमारा डाट पड़ती है। और जब हम यहाँ पर डाट डालेंगे तो फिर हम यहाँ से 1 इंच की डाट पड़ेगी, तो यहाँ पर हम ज़्यादा कटिंग करते हैं, 2 इंच बढ़ा के कटिंग करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से हम जो हमारा नॉर्मली था उससे हमने यहाँ पर इस तरीके से बढ़ा दिया, ठीक है। हाफ इंच यहाँ, हाफ इंच यहाँ, इस तरीके से हम प्लेट डालेंगे। तो बीच में प्लेट पड़ती है ऐसे, नीचे आके पतली हो जाती है प्लेट। ये हमारी प्लेट पड़ गई यहाँ पर, ठीक है। अगर हम प्लेट पड़ेगी तो हम इसको यहाँ पर इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं कटिंग में। जो निशान लगाया था यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा यहाँ से एरिया बढ़ जाएगा। हिप का और चेस्ट साइज सेम यही रहेगा, लेकिन हमारा यहाँ पर से एरिया बढ़ जाता है कमर के पास से, ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्लेट डालेंगे तो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा। अगर हमें प्लेट डालना है कुर्ते में तो हम यहाँ पर ज्यादा रखते हैं मार्जिन, ठीक है। एक यहाँ पर हाफ इंच की प्लेट पड़ जाएगी, यानी इस तरीके से फोल्ड होगी तो 1 इंच हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा के रखेंगे। तो ये हमारे कुर्ते की नाप हो गई है, ड्राफ्टिंग हो गई है। और इसकी कटिंग करके दिखा रहे हैं आपको। ऐसी गल कॉपीराइट आ जाएगा। तो गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, प्लीज सपोर्ट मी। इससे के हम कटिंग करेंगे पेपर की। जो हमारा जंपर कटता है, जैसे पहले जमाने में जंपर कटता था तो उसमें ये ए शेप वाली कटिंग नहीं होती थी। उसमें हम इसी जैसे हमारा हिप के पास जो होता है उतना ही यहाँ पर कटिंग करते हैं, इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट सीधा, ठीक है। यहाँ पे हम हल्का सा भी मार्जिन नहीं देते, इस तरीके से हम यहाँ पर कट कर रहे हैं। ये हमारा कटिंग कब होगी जब हम यहाँ प्लेट में डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरीके से कटिंग करेंगे। देखिए ये जो है हम यहाँ पर जब हम प्लेट डालेंगे इस तरीके से हमारी स्टिचिंग होती है। यहाँ से इस तरीके से हमारी जब स्टिचिंग होगी तो फैब्रिक यहाँ से खुद ब खुद
खिसक जाएगा, ठीक है। डॉट यहाँ पड़ती है तो यहाँ पर इतनी हमारी स्टिचिंग होंगी तो फैब्रिक यहाँ पर से कम पड़ जाएगा, ठीक है। अगर हमें प्लेट नहीं डालना है तब हम यहाँ से इसको कटिंग कर देंगे, इसलिए हमने यहाँ पर कटिंग नहीं करी थी पहले, ताकि आपको समझा सके। इस तरीके से ये हमारा फ्रंट कुर्ते का कटिंग हो गई है। और बैक कुर्ते की कटिंग भी ऐसी होगी जो मैंने यहाँ पर निकाली है मार्जिन जो था बैक का, बस बैक में इसको हम कट नहीं करेंगे और फ्रंट में इसको हम कट कर लेंगे। सेम यही तरीका हमारा कटिंग का रहेगा फैब्रिक कुर्ता भी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको कुर्ते कटिंग करना नहीं आता है नाप लेकर के, तो उनके लिए मैंने बता दिया कि कुर्ता कैसे कटिंग किया जाएगा। यहाँ पर फिर से समझा रहे हैं, अगर हमारा तीरा 13 इंच है तो हम इसका 1/2, ठीक है, यानी यहाँ पे होगा 6.5 इंच तीरा, ठीक है। और हमारा चेस्ट है 36 इंच, इसको हम लेंगे 1/4 प्लस 2 इंच या फिर 1 पॉइंट यानी 1.5 इंच लेंगे, ठीक है। और अगर हमारा कमर 26 इंच है तो इसको हम लेंगे 1/4 26 यानी 6.5 इंच, ठीक है, हम लेंगे। अगर हमें डॉट डालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, 3 इंच हम ले लेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो फिर हम इसको अवॉइड करेंगे। यहाँ पे हम नहीं, सॉरी, ये साइज रहेगा हमारा 3 इंच ले लेंगे, ठीक है। और अगर हमें नहीं डालना है प्लेट, ठीक है, हमें डॉट नहीं डालना है, ये डॉट का है ये, ठीक है, अगर डॉट नहीं डालना तो फिर हम लेंगे इसमें कितने लेंगे, फिर 1.5 इंच लेंगे, ये हो जाएगा हमारा। और हिप का साइज हमारा 36 इंच, 1/4 प्लस हम 2.5 इंच रख लेंगे, ठीक है। अगर हमारे बेटा किसी के भी अगर हैवी हो तो उसमें ये साइज रख लेंगे, ठीक है, 2.5 इंच। और हम बॉटम लेंगे, यानी बॉटम दामन हम रखेंगे 36, 1/4 प्लस जो हमें लेना है हिप का साइज 2.5 प्लस 1 इंच, ये हमारा इस तरीके से नाप होगी कटिंग की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसकी स्लिप कटिंग करते हैं। कटिंग इंच चाहिए यहाँ पर, चलो यहाँ पे हम लेंगे 3 इंच पर सीधी करेंगे लाइन, ठीक है। यहाँ से हम 1.5 इंच यहाँ से हम लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से हम यहाँ से पहले देखेंगे साइज हमारा, 8.5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर कटिंग करेंगे, शेप दे देंगे। ये हमारा 8 इंच आ रहा है, यहाँ पर हमने 9 इंच रख लिया, टोटल 9.5 इंच हमारा ये होगा, ठीक है। इस तरीके से होगा हमारा, सीधा 9.5 इंच होगा। जो हमारा कमीज का आर्म होल होंगे उसी साइज से कटिंग करेंगे, लेकिन यहाँ से हमारा 8 इंच आएगा इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हम मुद्दे की गुलाई देते हैं। 7.5 इंच यहाँ पे हम हाफ करेंगे इस तरीके से, जहाँ पे हमने यहाँ पे हाफ किया है, यहाँ से हम 1/2 इंच बाहर की तरफ लेंगे और 1/2 इंच हम अंदर की तरफ लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर शेप दे देंगे।
फिर ये हमारी कटिंग तरीके से होती है स्लीव्स की। अब जो भी हमें रखना होगा यहाँ पर स्लीव्स में साइज अपना 7 इंच या 6 इंच इस अकॉर्डिंग यहाँ पर यहाँ से नाप देंगे। ये हमारी स्लीव्स कटिंग हो गई है यहाँ पर। ये बैक की है और फ्रंट की हम यहाँ से इसी तरीके से कटिंग करेंगे। ये हम मार्जिन देते हैं सिलाई का, तो हम यहाँ से कटिंग नहीं करेंगे। अगर हम यहाँ से कटिंग करेंगे तो यहाँ से गैप हो जाएगा फैब्रिक में, तो फिर कपड़ा कम होने की वजह से फिर सिलाई भी सही नहीं आएगी। इसलिए हम यहाँ से इस तरीके से हम शेप देते हैं। ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। अगर आप और स्लीव्स लंबी रखना चाहती हैं, जितनी आप पहनना चाहती हैं, ये 1/3 है, तो फिर हमने यहाँ तक रख दिया है स्लीव्स। आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी पहनना चाहें अपनी लंबाई रखें, ठीक है। यहाँ एल्बो से 2 इंच बनती है यहाँ पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।